नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एस्ट्रो शिक्षा में। आज के कार्यक्रम में हम बुध के गोचर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि हमें पता है, बुध 6 मार्च 2022 को कुंभ राशि में गोचर करने जा रहे हैं। 11:31 सुबह 6 मार्च को बुध देव का गोचर शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में होने जा रही है। हम आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से अलग अलग लग्नों के ऊपर इस बुध के गोचर का क्या प्रभाव होगा। उसके ऊपर चलने से पहले हम समझते हैं कि कुंभ राशि में बुध कैसा परिणाम देते हैं। अब समझिए, तो कुंभ बुध देव के लिए एक मित्रवत राशि है, क्योंकि ये उसके मित्र शनि की राशि है। हालांकि बुध इस राशि को न्यूट्रल मानते हैं, शनि को न्यूट्रल मानते हैं, लेकिन फिर भी जो कुंभ राशि है उसमें बुध का गोचर अच्छा माना जाता है या बुध की प्लेसमेंट बढ़िया मानी जाती है। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है। ये राशि ज्ञान के लिए भी देखी जाती है एवं धन संपदा के लिए भी देखी जाती है। साथ ही साथ हमें पता है कि जो कुंभ राशि है ये स्थिर राशि है। अभी तक जो बुध देव गोचर कर रहे थे वो शनिदेव की साधारण राशि में कर रहे थे, साथ ही वो चर राशि में थे। फर्क क्या आ जाएगा कि वो अब शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में जाएंगे और ये राशि फिक्स्ड साइन है, यानी कि स्थिर राशि है, ज्ञान की राशि है। तो समझते हैं कि इसमें बुध का प्रभाव कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि में बुध सही निर्णय लेने में आपको सक्षम बनाएगा। यदि आप बहुत समय से कोई निर्णय लेना चाहते थे, आप इस कंफ्यूजन में थे कि मैं निर्णय लूं या नहीं लूं, तो ये जो गोचर है बुध देव का, जो कि 6 मार्च 2022 से लेकर के 24 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में रहने वाला है, ये गोचर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने में आपको मदद करेगा। क्योंकि ये स्थिर राशि है, तो आप जो निर्णय लेंगे आप उस निर्णय के ऊपर टिके हुए रहेंगे। और हमें ये भी पता है कि इसी वक्त जो सूर्य है वो भी कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं और जो बृहस्पति है उसका गोचर भी मध्य अप्रैल तक कुंभ राशि में होने जा रहा है। तो अभी इस राशि में 3 ग्रह अपना परिणाम दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से निर्णय लेने के लिए ये समय, एक अच्छा निर्णय लेने के लिए समय बढ़िया है। कुछ नया काम आप शुरू करना चाह रहे थे, आप किसी कंफ्यूजन में थे, इस दौरान आप अपने उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। समय ना ज़्यादा खराब करते हुए सीधे हम एक एक करके लगनों के ऊपर चलते हैं। और मैं यहाँ लगन की बात कर रहा हूँ, मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ राशि की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए कि आपका लगन कौन सा है और उसी के अनुसार आज मैं ये प्रेडिक्शन देने वाला हूं बुध के गोचर को लेकर के। मेष लगन वालों के लिए समझते हैं। मेष लगन वालों के लिए बुध का ये गोचर उनके 11वें भाव से हो रहा है, 11th हाउस से। यहां पर समझा जाए तो गुरु, बुध एवं सूर्य तीनों ही अपना परिणाम 11वें भाव में दे रहे हैं। बुध के परिणाम की यदि मैं बात करूं तो ये मेहनत करवाएगा आपसे और उसी मेहनत के माध्यम से आप खूब सारा पैसा अर्जित कर सकते हैं। धन कमाने के लिए, धन के नए स्रोत के लिए ये जो समय है अच्छा दिख रहा है। अपने स्वास्थ्य का आप जरूर ध्यान रखिए, लेकिन पैसे के मामले में ये समय बढ़िया है। यदि आप चाह रहे थे कि किसी कंपटीशन में आपको सफलता मिले, उसके लिए भी ये समय ओवरऑल अच्छा माना जाएगा। शिक्षा के लिए, विशेष रूप से शिक्षा के लिए ये समय बहुत बढ़िया है। तो जो छात्र शिक्षा में परेशान हो रहे थे या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, इस समय में यदि वो प्रयत्न करें तो शिक्षा में उनको अच्छी सफलता मिल सकती है। वृषभ लग्न के ऊपर हम चलते हैं। वृषभ वालों के लिए समझें तो ये जो गोचर है बुध का, ये उनके कर्म भाव यानी कि 10वें भाव से होने जा रहा है। इस कुंडली में वैसे बुध अच्छे ग्रह माने जाते हैं, धनेश एवं पंचमेश होते हैं। 10म भाव में ये जो बुध का गोचर है ये आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। आप मेहनत करते जाइए, आपको पैसा मिलेगा। इस दौरान आपका कद बढ़ सकता है, आपके
कार्यस्थल पर आपका कद बढ़ सकता है, इसकी संभावना दिखती है। आप अपने बुद्धि से, अपने विवेक के माध्यम से पैसा अर्जित कर सकते हैं, इसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा वृषभ लगन वालों के लिए नज़र आ रही है। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या शिक्षा से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट की उम्मीद आप इस दौरान कर सकते हैं, क्योंकि इस कुंडली में जो बुध है वो शिक्षा भाव की भी स्वामी ग्रह बनते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिथुन लगन के ऊपर चलते हैं और मिथुन लगन वालों के लिए समझें तो बुध का गोचर उनके 9वें भाव से हो रहा है, उनके भाग्य भाव से। अब यहां पर अगर हम समझें तो भाग्य भाव में जो बुध का गोचर है ये लग्नेश है इस कुंडली में। मिथुन लगन वालों के लिए लग्नेश एवं चतुर्थेश होकर के बुध भाग्य भाव से गोचर करेंगे। निश्चित रूप से भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता हुआ नजर आ रहा है। लंबी दूरी की आप यात्रा कर सकते हैं, किसी धार्मिक यात्रा पर जाने की संभावना दिखती है, तो इस दौरान भाग्य का विशेष लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसे व्यक्ति आपको मिल सकते हैं, कोई गुरु मिल सकते हैं जो कि आपको आगे बढ़ने में सहायक सिद्ध हो, तो ये समय आपके लिए भी बहुत अच्छा है। यात्राओं के लिए खास करके ये समय बढ़िया है। भाग्य पूर्ण रूपेण साथ देता हुआ नजर आ रहा है। कर्क लगन, कर्क लगन वालों के लिए यदि समझें तो अष्टम भाव में ये बुध का गोचर होने जा रहा है। बुध का गोचर कर्क लगन वालों के लिए कोई बहुत बढ़िया नहीं माना जाएगा। हाँ, यदि आप ज्योतिष जैसी विद्याओं में हैं, रिसर्च के क्षेत्र में हैं, मैं बोलूँगा अगर आप मेडिकल में भी हैं तो भी ये कुछ हद तक आपको सफलता दे सकता है। अदरवाइज आपको अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अपने फाइनेंस का विशेष ध्यान रखिए आप, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है। तो कर्क लगन वालों को थोड़ा संभल के चलें तो ये अच्छा रहेगा। अब सिंह लगन वालों के लिए हम समझें तो सिंह लगन वालों के लिए 7वें भाव से ये गोचर हो रहा है। क्या रिजल्ट होगा? देखिए, ये समय पैसे से जुड़े फायदे को दर्शा रहा है। आप अपने पार्टनर के माध्यम से, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या वो बिजनेस पार्टनर हो, उनके माध्यम से आप पैसा अर्जित कर सकते हैं। गेन्स थ्रू पार्टनर ये दिख रहा है आपके अभी के समय में गोचर के हिसाब से। तो अपने पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिए और संभव हो तो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप वगैरह आप इस दौरान कर भी सकते हैं, और यदि चल रहा है तो वहां से पैसे से जुड़ा फायदा देखने को मिल सकता है। आगे बढ़े, कन्या लगन वालों के लिए समझें तो कन्या लगन वालों के लिए ये जो बुध हैं वो 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। अब आपके लग्नेश और कर्मेश बनते हैं बुध, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट हैं आपके लिए। करियर के भी स्वामी हैं और लगन के भी स्वामी हैं। 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। देखिए, इस दौरान मैं आपको सबसे पहले जो है वो बोलूँगा कि अपने पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष ध्यान रखें। आपस में अनबन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आपस में परेशानी आ सकती है। बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पार्टनर के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और आप दोनों आपस में कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है, ये समय दर्शा रहा है। तो आपस में सामंजस्य बिठा करके चलेंगे तो ये समय कट जाएगा आपके लिए। इसको मैं बहुत अच्छा समय कन्या लगन वालों के लिए नहीं कह सकता हूँ। तुला लगन की यदि हम बात करें तो तुला लगन वालों के लिए ये जो गोचर है ये आपके पंचम भाव से हो रहा है। पंचम भाव से ये गोचर हो रहा है आपके लिए। समय बढ़िया है। शिक्षा के मामले में विशेष रूप से सहायता देखने को मिल रही है। शिक्षा में विशेष सहायक होंगे ये बुध। संतान से जुड़ा कोई मामला है वहां पर लाभ मिलने की उम्मीद है। विदेश से यदि कोई जुड़ा काम है वहां से भी आपको लाभ इस दौरान देखने को मिल सकता है। तो तुला लगन वालों के लिए भी ये गोचर अच्छा नजर आ रहा है। वृश्चिक के लिए बात करें तो वृश्चिक वालों के लिए 4थे भाव में, 4th हाउस में ये गोचर हो रहा है। अब वृश्चिक लगन में समझें तो बुध कोई अच्छे ग्रह नहीं माने जाते हैं, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी वगैरह में यदि आप सावधानी से चलें
तो आपको वहां पर लाभ देखने को मिल सकता है। देखिए, मैंने सावधानी शब्द का इस्तेमाल किया इसी वजह से क्योंकि बुध कारक नहीं है। तो यदि आप सावधानी से प्रॉपर्टी का लेन देन करेंगे, संभव हो तो लेन देन नहीं करें, लेकिन अगर करना भी हो तो सावधानी से करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। करियर का विशेष रूप से ध्यान रखें, करियर में थोड़ी उतार चढ़ाव इस दौरान देखने को मिल सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। धनु लगन वालों के लिए समझें तो धनु लगन में तीसरे भाव से ये जो गोचर है ये तीसरे भाव से हो रहा है, और यहाँ पर ये जो बुध है आपको यात्राएं दे सकते हैं। आपके करियर की वजह से आप यात्राएं कर सकते हैं। अपने पार्टनर के भी साथ आप इस दौरान कहीं पर जा सकते हैं घूमने के लिए, खास करके शॉर्ट जर्नी की तरफ जाने की संभावना है, यानी आप दोनों किसी यात्रा पर जाएं, इसकी संभावना यहां दिखती है। भाग्य अच्छा नजर आ रहा है, तो धनु लगन वालों के लिए भी ये गोचर बढ़िया माना जाना चाहिए। मकर लगन की यदि हम बात कर लें तो मकर लगन वालों के धन भाव से यानी कि द्वितीय भाव से ये गोचर होता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो अपनी वाणी का ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य भी यहीं पर बैठे हुए हैं, तो अपनी वाणी का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अचानक से धन प्राप्ति की संभावना नजर आ रही है, लेकिन साथ ही साथ पैसे का व्यय भी दिख रहा है, तो ये मिला जुला गोचर है मकर लगन वालों के लिए। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपनी वाणी का ध्यान रखिए। अचानक से कहीं ना कहीं पैसे मिलने की संभावना दिखती है, कोई अचानक से लाभ हो जाए आपको, इसकी संभावना भी नजर आती है। और अपने खर्च का भी ध्यान रखिए। आगे बढ़ जाते हैं। कुंभ लगन की बात करें, आपके लगन से ही ये गोचर हो रहा है बुध का। यहां पर समझें तो बुध का गोचर आपके लिए बढ़िया माना जाएगा। किस चीज के लिए बढ़िया? संतान से जुड़े मामले के लिए बढ़िया, पैसे से जुड़े मामले के लिए बढ़िया है, आपके कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से जुड़े मामलों के लिए भी इसको मैं अच्छा कहूंगा। तो कुंभ लगन वालों के लिए ये जो बुध का गोचर है ये अच्छा माना जाना चाहिए। वहीं अगर हम मीन लगन के ऊपर चलें तो मीन लगन वालों के 11वें भाव में ये गोचर हो रहा है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने पार्टनर के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की संभावना है। इस दौरान विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं आप और आपकी पार्टनर, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। आप विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं वो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो मीन लगन वालों के लिए ये गोचर कोई बहुत सकारात्मक नहीं कह सकते हैं। चलिए, तो ये था बुध का गोचर जो कि 6 मार्च 2022 से लेकर के 24 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में रहने वाले हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं और कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।